क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल और इक़दामात को भरपूर तरीके से बरोए कार लाने का आज़म। DC डेरा गाजी खान महर शाहिद जमान लक्का DPO हसन अफजल के हमरा सफी सरवर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मरकजी मातमी जुलूसों के रूट्स और सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग भी की। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद के हमरा मुजफ्फरगढ़ का दौरा। तमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। तमाम बारगाहों मजालिस जुलूसों के मुंतज़मीन और निगरान अमन कमेटी से ख़ुसूसी मुलाकात। अमन व अमान के क़याम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस का चंदियोड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। क़यादत DPO अब्दुल्ला अहमद और PC आसिफ रजा ने की। फ्लैग मार्च खत्म नबूवत चौक से होते हुए कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम के मौके पर शहरियों को एहसास का तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। चंद घंटों की बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी मुस्तफा आबाद की नाअहली का पोल खोल दिया। नालों की सफाई न होने की वजह से पानी अमीर कॉलोनी के मकीनों के घरों में दाखिल। अहले इलाका शदीद मुश्किलात में फंस गए। अहले इलाका ने DCO कसूर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चकमरो पुलिस की बड़ी गफलत या फिर साजिश। संगीन वारदातों में मुलविस 3 खतरनाक मुल्जिमान हवालात तोड़कर फरार। DPO का एक्शन, लापरवाही के मुर्तकिब मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया। बहावलपुर के नवाही इलाके चक 111 यजमान में घर की दीवार गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दब कर जाँ बहक। एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक घर की दीवार बहुत पुरानी थी। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 9 साला अहमद के नाम से हुई। जख्मियों में 8 साला मुबीन, 7 साला आमिना शामिल। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, 4 खतरनाक गैंग पकड़े गए। कब्जे से 1 करोड़ से जायद का माल मशरूका बरामद। गिरफ्तार होने वालों में आमरी गोपांग गैंग, रियाज उर्फ रियाजी चट गैंग, नादिर उर्फ नादरी जोया गैंग और मेकिंग गैंग के अरकान शामिल। DSP सैफुल्लाह कोराई ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और हुजरा शाह मुकीम में एक शख्स ने दुकानदार पर नामालूम वजूहात पर तेजाब फेंककर शदीद जख्मी कर दिया। वाकया इमदाद कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम नासिर मसीह दुकानदार पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। दुकानदार अशरफ को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीम तश्कील दी।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। मुल्क भर की तरह मुहर्रमुल हराम का महीना आते ही सहवन शरीफ में भी या हुसैन की सदाएं बुलंद। जगह जगह मीठे पानी की सबीलें, लंगरो नयाज का एहतमाम। मसीद जाने के अमीन चांटियों से। हराम का माह आते ही मुल्क भर की तरह सेवन शरीफ में भी या हुसैन की सदाएं बुलंद। मोमिन की तरफ से मजलिस अज़ा का प्रोग्राम और अज़ादारी का सिलसिला भी जारी। एएसपी सेवन मोहम्मद बेदार बख्त की सख्त अहकामात पर एसएचओ सेवन जाहिद हुसैन जतियाल की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए। सेवन शरीफ सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की जानिब से मातमीन अजादारों के लिए डॉक्टर्स की टीमें, एम्बुलेंसेस और स्टाफ दिया गया। रंजीत जनी मातमीन के लिए इमरजेंसी की सूरत में तबी तौर पर फौरी इमदाद की जाए। सेवन शरीफ की आवाम हजरत इमाम हुसैन की याद में जगह जगह ठंडे पानी की सबीलें, मीठे पानी की सबीलें और लंगर उलियास का अजादारों के लिए एहतमाम किया गया। चारों तरफ या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद। सेवन शरीफ से रिपोर्ट मोहम्मद अमीन चांडियो, कैमरामैन हनीफ शाहनी के साथ। अवाम को मयारी अशिया की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी ने उकाड़ा से जाली पानी की बोतलों की बड़ी खेप पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीम का शहजाद पार्क में वाटर प्लांट पर छापा। 750 लीटर पानी की जाली बोतलें जब्त कर ली गई। वाटर प्लांट को बंद कर दिया गया। उकाड़ा डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म। फूड अथॉरिटी ने शहजाद पार्क में जाली बोतलों में पानी की फिलिंग करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मारूफ प्लांट्स के नाम से जाली बोतलों में पानी की फिलिंग की जा रही थी। गिरा फरोशों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक की हदायत। कहा कि गिरा फरोशों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। एडीसी जनरल अदनान अंजुम राजा अटक की जेर सदारत जिलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम राबिया नसीम और अराकीन ने शिरकत की। कहा कि नाजायज मुनाफा कमाने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस का चन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। क़यादत डीपीओ अब्दुल्ला अहमद और डीसी आसिफ रजा ने की। जिला भर के पुलिस अफसरान, एलिट फोर्स, ट्रैफिक एहलकार, फाल्कन स्क्वाड और दीगर अदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च खत्म नबूवत चौक से होते हुए कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम के मौके पर शहरियों को एहसास का तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। अमनो अमान के कयाम, शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस हम वक्त तैयार है। चकमरो पुलिस की बड़ी गफलत या फिर साजिश। संगीन वारदातों में मुलविस 3 खतरनाक मुलजिमान हवालात तोड़कर फरार। डीपीओ का एक्शन। लापरवाही के मुर्तकिब मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हवालात में बंद कर दिया गया। डीपीओ ने कहा कि गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस शाह नजफ चौक तलागंज से बरामद। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दोबारा हैदरी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पसीर हो गया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सैयद तकलीद रजा शाह और तकी शाह इख्तितामी दुआ करेंगे। जुलूस में मुल्क भर से इसी 80 से जायद मातमी संगीतें पुरसा देंगे।
जुलूस के रास्तों में जगह जगह पर पानी और दूध की सबीलें लगाई गई। जुलूस के रास्तों पर स्नाइपर तैनात किए गए, फौज के दस्ते भी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों को खारदार तारों से बंद करके पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। मेडिकल के फराइज मनसबी तहसील हेडक्वार्टर के डॉक्टर और स्टाफ के साथ इब्राहिम स्क्वाड सर अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग भी जारी है। सीसीपीओ पेशावर सैयद इशफाक अनवर और एसएसपी ऑपरेशंस हारून और रशीद की यकम मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक सिक्योरिटी और तमाम तर इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद मैदान में रहे। इस हवाले से जानेंगे इश्तियाक नूर चमकनी की रिपोर्ट में। सीसीपीओ पेशावर इशफाक अनवर और एसएसपी ऑपरेशन पेशावर हारून रशीद की मुहर्रम उल हराम के पहले दिन से आज 8 मुहर्रम उल हराम तक सिक्योरिटी इंतजामात का खुद जायजा लेने के लिए मैदान में आ गए। इस हवाले से मुहर्रम के मातम जुलूसों की निगरानी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सीसीपीओ पेशावर इशफाक अनवर और एसएसपी ऑपरेशन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी के लिए उठाए गए इकदाम और इंतजाम का खुद जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के मातम जुलूस और मुजालिस इमाम बारगाहों समेत हसास मुकामात और तमाम रूट्स की निगरानी शहर में जदीद कैमरों, सर्विलेंस कैमरों, मोबाइल और ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि शहर में दाखिल होने वाली दाखिली और खारिजी रास्तों पर भी इजाफी नाकाबंदियां कायम की गई। नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के जरिए डबल सवारी, काली शीशे वाली गाड़ियों समेत मशकूक अपराध की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशन पेशावर हारून रशीद खान का रात के शहर का दौरा 8 मुहर्रम हराम की रात के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर एसपी सिटी अब्दुल सलाम खालिद और एसपी सिक्योरिटी चार्ज उनके हमरा थे। अमन अमान को यकीन बनाने की खातिर जिला इंतजामिया, उलमा कराम, ताजिर बरादरी, तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ मिलकर टीम वर्क का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रूट्स के दौरे के दौरान मजहबी रहनुमा और मुंतज़िमीन से मुलाकात करते हुए मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर अहम हसास मुकामात का भी मुआयना किया। एसएसपी ऑपरेशन पुलिस अफसरान एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिल, डबल सवारी, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल और काले शीशों वाले गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज तेजी से जारी है। अंदरूनी शहर के तमाम दाखिली रास्ते सील किए, जबकि अतराफ और मुजाफ डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान का डीसी सैयद आसिफ हुसैन शाह के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के अमल को चेक किया गया। डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह के हमरा सिटी विहाड़ी के इलाके में ए कैटेगरी जुलूस के रूट का दौरा किया। डीपीओ विहाड़ी जुलूस के मुंतजमीन और अमन कमेटी के मेंबरान से मिले। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन का इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूसों के रूट्स के दौरान सिक्योरिटी इकदामात और तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। इमाम बारगाहों, मजालिस, जुलूसों के मुंतजमीन और मेंबरान अमन कमेटी से खसूसी मुलाकात की। सख्त सिक्योरिटी को कायम रखने और फ्लैश पॉइंट्स पर मेंबरान अमन कमेटी की मौजूदगी को यकीनी बनाने का हुक्म। जिला भर में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इकदामात का जायजा लेने के लिए एसी दफ्तर में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि सादिकाबाद में मजदूर कॉलोनी के करीब भेड़ बकरियों का रेवर ट्रेन की जद में आ गया। चरवाहे के लाखों रुपए मालियत की 28 भेड़ बकरियां मौके पर हलाक। ताहाल हलाक जानवरों को ट्रैक से ना हटाया जा सका। अहले इलाका अपनी मददात के तहत हलाक जानवरों को रेलवे ट्रैक से हटाने में मसरूफ। नारंग मंडी के सरहदी इलाके जंडियाला में राब्ता सड़कों का जाल बिछाने पर राना सखावत अली खां का विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन से इजहार तशक्कुर। मजीद जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रहनुमा और नारंगी के सरहदी इलाका जंडियाला कब्सा की नामवर सियासी व समाजी शख्सियत राना सखावत अली खां और अहले दीन ने वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की जानब से गाँव जंडियाला कब्सा में राब्ता सड़कों का जाल बिछाने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने अहले दीन का दीना मुतालबा पूरा करके आवाम के दिल मोह लिए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन आवाम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले नफीस इंसान हैं जो आवाम के दिलों में रहते हैं
اور عوام کے بنیادی مسائل ان کے دلیل پر حل کروا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں رانا سخاوت علی خان کی زبانی۔ جی لیگ نون کے رہنما رانا سخاوت علی جنیالہ کلسا، یہ سڑک جو ہے یہ اس سے پہلے بھی رانا صاحب نے تعمیر کروائی تھی، اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس لیے ان کو پھر ان کو کہا ہے تو انہوں نے یہ بنا کر سب لوگوں کو خوش کر دیا ہے۔ ادھر بہت گڑھے تھے، بہت خراب سڑک تھی، اب یہ سڑک بہت اچھی بن گئی ہے، 5 گاؤں ادھر سے گزرتے ہیں۔ خان صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ اس کو بنا دیا ہے۔ ساڈا رانا تنویر صاحب نے 10,000 12,000 سکوائر فٹ سڑک بنوائی ہے۔ یہ بڑا پرانا اتہاس ٹوٹا پنجا سی، بندہ لنگ نہیں سکتا اتوں 54 پنڈاں نوں فائدہ ہوا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سارے پنڈ والے جڑے نے وہ رانا صاحب دے بہت مشکور نے۔ یہ انہوں نے بڑی امداد کی ہے، بڑے لوگ خوش ہوئے نے کہ یار رانا صاحب کو اسی یاد آ اس واسطے کہ ساری سڑک لنگن والی نہیں سی ہے جی انہوں نے بنا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ناروال پرویز رانجھا نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے پرویز رانجھا ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر سیالکوٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کا شمار محکمے کے نہایت محنتی، ذمہ دار اور فرض شناس افسران میں کیا جاتا ہے۔ ناروال دفتر پہنچنے پر پرویز رانجھا کا دفتر سٹاف کی طرف سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے 781ویں عرس کی 15 روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزار شریف پر بہشتی دروازہ کھولنے کے بعد زائرین کی لائن کے راستے پر 3 کلومیٹر تک پانی کی سبیلیں لگ گئی۔ سیکیورٹی کے لیے 2000 اہلکار تعینات۔ مزید جانیں گے طارق سجاد کی رپورٹ میں۔ عرس بابا فرید میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد خان کھچی کے مطابق بہشتی لائن کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں پنکھے لگ گئے۔ 3 منٹ میں ایمرجنسی رسپانس ٹائم مقرر کیا گیا۔ انتظامات کا تعلق ہے تو الحمدللہ ہر چیز پی آرڈر میں ہے۔ وہ آپ ہیلتھ فیسلٹیز دیکھ لیں تو جگہ جگہ ہمارے ہیلتھ کیمپس لگے ہوئے ہیں، پانی کی سبیلیں لگی ہیں، سکاؤٹس ہم نے یہاں پہ سینکڑوں کے تعداد میں بچے بٹھائے ہیں، جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس کو پانی دے رہے ہیں۔ کسی طرح کی بھی ایمرجنسی کو ہم نے ٹیکل کرنے کے لیے ٹوٹل میرا 3 منٹ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ رکھا ہے۔ پولیس کے 2000 جوان بہشتی لائن کے راستوں پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کے مطابق دربار پر پولیس اہلکاروں کو سٹک کے بغیر تعینات کیا گیا ہے۔ عوام جو زائرین کی فارم میں آ رہی ہے ان کو بالکل لائن میں ڈسپلن کے ساتھ جو ہے بہشتی دروازے سے گزارا جائے اور کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے پولیس کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ نرمی سے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور کسی بھی آنے والے زائرین پر کسی قسم کا تشدد نہ کریں اور کسی قسم کی بھی چھڑی یا طاقت کے استعمال سے پولیس کو روک دیا گیا۔ عرس بابا فرید کی 15 روزہ تقریبات 10 محرم الحرام کی صبح اختتام پذیر ہوں گی۔ ڈی سی ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لگ کا ڈی پی او حسن افضال کے ہمراہ سخی سرور کا دورہ۔ محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مہر شاہد زمان لگ حسن افضال کو مرکزی ماتمی جلوسوں کے روٹس اور سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ بھی دی۔ ضلعی افسران نے سیکیورٹی انتظامات کو فل پروف بنانے کے لیے خصوصی ہدایات دی۔ قیام امن کے لیے تمام وسائل اور اقدامات کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لانے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لک اور ڈی پی او حسن افضال نے بین الصوبائی چیک پوسٹ کا وزٹ بھی کیا۔ مہر شاہد زمان اور حسن افضال نے بلوچستان سے پنجاب آنے والے مسافروں کی چیکنگ کے عمل کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لک کی قیادت میں پولیس، رینجرز، بارڈر ملٹری پولیس کا مشترکہ فلیگ مارچ بھی ہوا۔ سخی سرور میں شب عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ مہر شاہد زمان لک نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ افسوسناک خبر شامل کریں۔ حجرہ شاہ مقیم میں ایک شخص نے دکاندار پر نامعلوم وجوہات پر تیزاب پھینک کر شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ امداد کالونی میں پیش آیا۔ ملزم ناصر مسیح دکاندار پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ دکاندار اشرف کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیم تشکیل دے دی۔
اور بہاولپور میں 8ویں محرم الحرام جلوس شیشے والی گلی سے سید ممتاز حسین نقوی کی رہائش گاہ سے برآمد۔ جلوس گوہر ممتاز نقوی نے برآمد کر لیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نماز ظہرین تک اختتام پذیر ہوا۔ بہاولپور ضلع میں 33 جلوس 70 مجالس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ 4400 پولیس افسران نے فرائض سر انجام دیے۔ مزید جانیں گے فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ بھاولپور نے 8 محرم الحرام کا علم پاک حضرت غازی عباس کا ماتمی جلوس بر مقام سے ممتاز حسین نقوی محروم شیشے والی گلی سے گور ممتاز نقوی کوکو شہاب نے برآمد کروایا۔ ماتمی جلوس میں مقامی ماتمی دستوں کے علاوہ گرد و نواح سے ماتمی دستے نواخانی سینہ کو بھی کرتے رہے۔ جلوس کے راستے میں دودھ اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھی۔ جلوس شاہی بازار چوک کلام والا سے ہوتا ہوا مچھی بازار میں مکھیہ والی گلی احسان رات کے گھر نماز ظہرین تک اختتام پذیر ہوا۔ شبیہ الجناب بابا علی رضا نے برآمد کروایا۔ دوسرا ماتمی جلوس میر امام بارگاہ کجر پورہ سے برآمد ہو کر گیری گنج بازار چوک شہزادی چوک کلام والا فتح خان بازار سے ہوتا مخصوص راستوں سے واپس امام بارگاہ میر امام بارگاہ میں اقدام پذیر ہوا۔ تمام لائسنس ہولڈران کے استانوں سے شبیہ علی قاسم سیج برآمد ہوگی جو مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے رات کے اقدام پذیر ہوگی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے بھی فل انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس ایلیٹ فورس محکمہ صحت سول ڈیفنس ریسکیو 1122 سمیت ضلع انتظامیہ افسران و اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ ماتمی جلوس حضرت عباس علمدار شہنشاہ وفا جلوس قدیمی جلوس ہے جو سید ممتاز حسین نقوی کے گھر۔ خبروں کے سلسلے کو بڑھائیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ مونسون بارشوں کی وجہ سے ڈینگی کے خطرات بڑھنے لگے۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال کے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر حامد نے کہا کہ شہری گھروں میں روم کولرز میں پانی کھڑا نہ ہونے دے۔ مزید فضل جاوید خان کی رپورٹ میں جانیں۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال بہاولپور کے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر حامد نے کہا کہ مونسون بارشوں کی وجہ سے ڈینگی کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بہاولپور کے شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ گھروں اور کولروں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، اس کو فوراً صاف کریں تاکہ یہ ڈینگی سے بچ سکیں۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال میں بھی ہم نے 20 بیڈ کا ایک وارڈ بنا دیا ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر حامد نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ باقی ہسپتالوں کی طرح ہمارے ہاسپٹل میں بھی جو حالیہ بارشیں اور پانی کی جو سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈینگی کا مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا اس میں تعداد پیشنٹس میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پیشنٹس ہمارے لوکل تو نہیں تھے لیکن لاہور سے کراچی سے جہاں بارشیں زیادہ ہوئیں وہاں سے جو لوگ ہمارے یہاں لوکل آئے تھے وہ ڈینگی ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم 20 بیڈ کا ہمیشہ سے ایک وارڈ بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اس 20 بیڈ کے جو پروٹوکولز ہیں CBC کاؤنٹر، نرسنگ کاؤنٹر، اس کی نیٹ وغیرہ اور اس کا HDU ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہمارے ہاسپٹل میں تیار ہے اور وہ 20 بیڈ اس کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈینگی کا پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم وقتی طور فوراً جو ہے اس کو اس کا علاج کر سکیں۔ میسج کیا دینا چاہیں؟ جی میسج یہی ہے کہ جس طرح کی بارشیں بڑھ رہی ہیں اپنے ارد گرد گھر میں کہیں پانی نہ جمع ہونے دیں، گملوں میں دیکھیں۔ گڑھا موڑ کے نواحی علاقے اڈا 88WB روڈ پر 2 موٹر سائیکل ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ SHO تھانہ گڑھا موڑ ممتاز قریشی موقع پر پہنچ گئے۔ ریسکیو 1122 لیٹ ہونے پر SHO تھانہ گڑھا موڑ نے اپنی سرکاری گاڑی میں رولر اسپتال گڑھا موڑ منتقل کر دیا۔ SHO تھانہ گڑھا موڑ ممتاز قریشی کے کارنامے کو شہریوں نے خوب سراہا۔ چند گھنٹوں کی بارش نے میونسپل کمیٹی مصطفی آباد کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بارش اور سیوریج کا پانی امیر کالونی کے مکینوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہل علاقہ شدید مشکلات میں پھنس گئے۔ مروٹ میں ون ویلروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری۔ تھانہ مروٹ پولیس نے ون ویلنگ کرتے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی SHO چودھری مطلوب کمبوہ نے کی۔ نوجوان کو مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ RPO کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود کے ہمراہ مظفر گڑھ کا دورہ۔ امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس پر سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ امام بارگاہوں، مجالس، جلوسوں کے منتظمین اور ممبران امن کمیٹی سے خصوصی ملاقات کی۔ امن و امان کے قیام میں مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔
असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल नदीम बलोच की सरबराही में नायब तहसीलदार का चक 674 गाफ बे में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन सड़क काबजीन से वागजार करा ली। ऑपरेशन में हल्का गिरद और बशीर सयाल पटवारी मोहम्मद रमजान ने हिस्सा लिया। अहले इलाका ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने पर असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल नदीम बलोच के इकदाम को सराहा। बहावलपुर के नवाही इलाके चक 111 यजमान में घर की दीवार गिर गई, 3 बच्चे मलबे तले दब गए, एक बच्चा जाबहक, 2 बच्चे जख्मी हुए जिनको तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक घर की दीवार बहुत पुरानी थी। जाबहक बच्चे की शिनाख्त 9 साला अहमद के नाम से हुई। जख्मियों में 8 साला मुबीन, 7 साला आमिना शामिल। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, 4 खतरनाक गैंग पकड़े गए। कब्जे से 1 करोड़ से जायद का माले मशरूका बरामद। गिरफ्तार होने वालों में आमरी गोपाल गैंग, रियाज उर्फ रियाजी जट गैंग, नादिर उर्फ नादरी जोहिया गैंग और मेकिंग गैंग के अरकान शामिल। मुलजिमान से 1 ट्रैक्टर ट्राली, 32 मोटरसाइकिलें, 16 सोलर प्लेट, 3 भैंसे, 8 बकरे, 5 पीटर इंजन और दीगर सामान बरामद हुआ। उकाड़ा में हालिया बारिशों ने म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। बारिश और सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल। गवर्नमेंट कॉलोनी W ब्लॉक और Z ब्लॉक की सूरत हाल इंतहाई अबतर। इंतजामिया की नाअहली पर इलाका मकीनों में शदीद गम गुस्सा। कहा कि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। DPO साद अजीज का शाहकोट का दौरा। सिटी शाहकोट और गांव नाजिमपुर चाशलियां वाला में मरकजी जुलूसों के रूट का मायना किया। मुंतजमीन से मुलाकात की। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुलिस ताउन की यकीन दहानी। SHO ने DPO को जुलूसों के रूट्स पर ब्रीफिंग दी। DPO ने तमाम अफसरान और जवानों को सख्त सिक्योरिटी ड्यूटी यकीनी बनाने पर ब्रीफ किया। कहा कि दौरे का मकसद मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। DC और DPO कोटचुठा पहुंच के मरकजी जुलूस के रूट्स पर सफाई की सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानेंगे नजीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। जी, जिलाई व तहसील इंतजामिया मुहर्रम अल हराम में क़याम अमन के लिए कोशां है। मुहर्रम रूट्स की सफाई, बुनियादी सहूलतों और सिक्योरिटी दस्तियाबी बारे इकदाम फाइनल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर महर शाहजमान लक ने DPO हसन अफजल के हमरा कोटछुटा शहर का दौरा किया और मुहर्रम रूट्स की सिक्योरिटी, लाइटिंग व दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर महर शाहजमान लक ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक क़याम अमन हमारी मंजिल है। हमारी दीनी तालीमात हमें रवादारी, भाईचारे और अमन का दर्स देती है। जहानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कब्रिस्तानों में कब्रों की लिपाई और मरम्मत का काम अरूज पर पहुंच गया। अजीजो अकारब की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल के लिए कब्रिस्तान पहुंच गई, जिससे शहर खमोशा और कब्रिस्तान आरजी आबाद हो गए। महंगाई और मजदूरों के उजरत में इजाफे के बायस अक्सर शहरियों ने कब्रों की लिपाई खुद करना शुरू कर दी। डेरा इस्माइल खान में शबी अलम, तासिया, झूला सीज और दीगर शबहात की तैयारी में जहां बहुत से लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहां एक खानदान ऐसा भी है जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जानिसार जुलजना की खिदमत और तैयारी में अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुका है। मजीद जानेंगे सैयद रसूल मदनी की खुसूसी रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में एक ऐसा ख़ानदान भी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जान निसार जुलजना की खिदमत और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मिशन समझता है। बाप दादा से जुलजना की शबीह को अपने बच्चों से बढ़कर चाहते हैं। ये हमारे मोमिन होने का सबूत है, ये कहना है बाबा सैयदुल हसन शाह का, जो नस्ल दर नस्ल जुलजना की शबीह की खिदमत के जज्बे से सरशार नजर आते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जुलजना बने ने मुझे एक रास्ता में बिचवां दे पेजन दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये हम आका अलैहिस्सलाम के जान निसार जुलजना की शबीह के तौर पर रखते हैं। इस पर किसी और को सवारी करने की इजाज़त नहीं। हम अपने बच्चों से बढ़कर इससे मोहब्बत करते हैं और आज से नहीं कई नस्लों से करते चले आ रहे हैं। खानदान के दीगर अफराद का कहना है कि जुलजना मुल्क भर की तरह भवाना में भी मजालिस, शबीह जुलजना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। 8 मुहर्रम का जुलूस चेक नंबर 210 तारड़ में इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में इलाके से मातमी संगतों, अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानेंगे मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, बवाना 8 मुहर्रम और हराम के मौके पर मुल्क भर की तरह बवाना में भी मजालिस शबीर जुलजना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज चक नंबर 210 तारड़ में जाबिर अली तारड़ के घर से जुलूस और शबीर जुलजना बरामद हुआ। मातमी जुलूस में इलाके से मातमी संगतों, अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहिब्बान अहले बैत की कसीर तादाद शरीक हुई, जिन्होंने मातमदारी, नोआ खानी और जंजीर जनी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़का को पुरसा पेश किया। मातमी संगतों और अज़ादारान के लिए लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया, जबकि जुलूस के रास्तों में मशरूबात और पानी की सबीलें भी लगाई गईं। जुलूस मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ अपने वक्त पर मरकजी इमाम बारगाह जागीर अली अकबर में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो थाना लगराना पुलिस की तरफ से बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तकरीबात वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर बैरिस्टर असफर अली नासिर ने तीसरे रोज बहश्ती दरवाजे की फ़कल कुशाई की। वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर ने सेक्रेटरी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी, जदीद उलमा कराम और सैकड़ों मुरीदैन के हमरा बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल, RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद कुछी, DPO तारिक वलायत, ADC R राना मोहम्मद उमर, AC पाकपतन नईम बशीर, एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ राना तारिक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औक़ाफ़ भी मौजूद थे। बहश्ती दरवाजे खुलते ही ज़ायरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया और नारे लगाए। ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने न्यूमेटिक सिस्टम के जरिए बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। वज़ीर औक़ाफ़ ने मज़ार शरीफ पर कायम ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कोहिनूर न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। नाकिस कारकर्दगी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की छुट्टी, उस्मान अली खान को OSD बना दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच में उजागर की गई थी। मजीद जानेंगे आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा। जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब उस्मान अली खान को नाकस कारकर्दगी पर तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह अब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का एडिशनल चार्ज नईम रऊफ को दे दिया गया है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच में महकमा ट्रांसपोर्ट की नाकस कारकर्दगी पर बात की थी। महकमा ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों को सफरी सहूलियात और दीगर मामलात में बुरी तरह नाकाम नजर आता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने इस पर एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मैं बताता चलूं कि नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नईम रऊफ ने चार्ज लेते ही महकमा ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक तमाम महकमों से कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी है। उम्मीद है कि नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब नईम रऊफ महकमा ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर को गंदगी से पाक करने का मिशन जीरो वेस्ट मुहिम के सिलसिले में सर्विसेज अस्पताल में काम का आगाज। AC मॉडल टाउन और डिप्टी CEO की ज़ेर निगरानी LWMC के एहलकार सफाई मुहिम में मसरूफ अमल। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का कहना था कि सर्विसेज अस्पताल को जल्द ही जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में अस्पताल की सफाई के लिए भी लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। पिंडी खेप में वकला टारगेट किलिंग ना रुकी। खान होटल चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से कानूनदान आतिफ अली कुरैशी जाबहक मुंशी शदीद जख्मी हो गया। 2 माह में 2 कानूनदानों को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी का लाश रावलपिंडी रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। DPO कसूर अजीज सिंधु की खुसूसी हदायत पर DSP चूनिया सरवर ऐवान की निगरानी में SHO थाना सदर आबिद महमूद की कार्रवाई। संगीन वारदातों में मतलूब 2 इश्तिहारी पकड़े गए। लतीफुल्लाह हाशिम उर्फ बॉस अहले इलाका के लिए दर्द-ए-सर बने हुए थे। मुल्जिमान इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते थे। पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। अहम इंकशाफात मुतवक्के है। गुजरांवाला पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। ततले आली पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान शानी डकैत
तारकी चोर गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 19 मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी और जदीद असलहा बरामद। डीएसपी अब्दुल हमीद विर्क एसएचओ रियाज गोंदल के मुताबिक बरामद किए गए माल मशरूका की मालियत 12 लाख रुपए बनती है। बरामद किया गया माल मशरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम शहदाए करबला की याद में तकरीब का इनेकाद। हुसैनी लंगर का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए अहमद जवाद फारूक राना का कहना था कि शहीद का मुकाम सबसे बुलंद है। शहादत जैसी नेमत अतबाए रसूल में दी जाती है। शहादत हुसैन की अजमत का फलसफा आज भी कायम है। उनका कहना था मुसलमान तागूत के आगे कभी सर नहीं झुकाता। जुल्फकार अली बदर का कहना था पीपल्स पार्टी और उसके कारकुनान मौला हुसैन के पैरोकार है। पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान की तारीख सोबतों से भरी पड़ी है। मजीद जानेंगे राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम शोहदाए करबला की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। फिनांस सेक्रेटरी वस्ती पंजाब अहमद जवाद फारूक राना ने तकरीब और हुसैनी लंगर का एहतमाम किया। तकरीब का बाकायदा आगाज इलामा यूसुफ ऐवान ने तिलावत कुरान मजीद और शोहदाए करबला के लिए दुआ के साथ किया। तकरीब में जुल्फकार अली बदर, राना जमील मंच, मुनव्वर अंजुम, डॉक्टर खयाम हफीज, सोनिया खान, अफनान भट्ट, राना महमूद अशरफ, इलामा यूसुफ ऐवान, राव शुजात, नसीम सहूत्रा, मलिक नदीम, राना ज़ियाउल हक, नोमान यूसुफ, मुस्तफ़ा जट, रियाज जट, हैदर जट समेत रहनुमाओं और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। जी आज 8 मुहर्रम हम हज़रत इमाम हुसैन की याद में इकट्ठे हुए हैं। हम उनकी शहादत और शहदाए करबला की शहादत के सोग में हैं। उनका फ़लसफ़ा हमारे ईमान का हिस्सा है और हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हम ये समझते हैं कि उन्होंने ये सबक दिया है कि तागूत के सामने नहीं झुकना, जालिम के आगे नहीं झुकना। ये हमारा फरीदा ईमानी है कि जहाँ पे कोई इस तरह का हुक्मरान हो जो इस्लामी इक़दार के मुनाफी काम कर रहा हो, तो आपके ऊपर ये फरीदा ईमानी है कि आपने उसे दावत हक और उसे दीन ईमान और उसे अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर का सबक जाके देना है। अल हसन वल हुसैन सय्यदो शबाब आल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम आज जो कायम है और दुनिया के अंदर कायम रहेगा, ये सदका है हुसैन पाक का, ये सदका है शोहदाए करबला का। और इंशाअल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये एक निस्बत होती है कि जिस तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला के अंदर शहीद हुए, इमाम हसन को वहाँ जहर दिया गया और पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुए और उनकी बेटी को शहीद किया गया। उनके बेटे को एक को शहीद कर दिया गया और एक को जहर दी गई। इनकी निस्बत हुसैन के साथ मिलती जुलती है और हुसैन पाक का सदका जारी और सारी है। हमारा इस्लाम हुसैन के सदके से कायम और दायम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहली मुहर्रम से शुरू हो जाता है और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में ये महीना किया जाता है। नज़र न्यास की जाती है, शबीरें लगाई जाती हैं और ये सब करने का मतलब ये होता है कि हमारा इस्लाम ज़िंदा है और हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ बताई जाती हैं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत सब ने जिस तरह से अपने मज़हब को, इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसको लेकर आगे चलें और अपने बच्चों को इसकी आगाही दें। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली बदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने सर झुकाने की बजाय अपनी कुर्बानी देना जरूरी समझा। पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान की तारीख सऊबतों से भरी पड़ी है। पीपल्स पार्टी और इसके कारकुन मौला हुसैन के पैरोकार हैं। का फ्लैग मार्च क़यादत एसपी सदर वकार खरल्ले की, तमाम डीएसपीज और एसएचओ ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च थाना चूंग, मुल्तान रोड, रायविंड रोड, भूबतिया चौक और ठोकर न्याज बेग के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाना है। एसपी सदर वकार खरल ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। आवाम की जानो महाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त मौजूद हैं।
جی بالکل ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امن و امان برقرار رکھنے اور شہریوں میں تحفظ کے احساس کو مزید تقویت دینے کے لیے صدر ڈویژن میں پولیس کا فلیگ مارچ قیادت ایس پی صدر وقار کھرل نے کی۔ تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ تھانہ چوم، ملتان روڈ، ڈرائیون روڈ، بھوتیا چوک اور ٹھوکر نیاز بیگ کے مختلف علاقوں میں کیا گیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ ایس پی صدر وقار کھرل نے کہا کہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا۔ تمام مجالس و جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم وقت موجود ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔